दिल्ली के बुजुर्ग ने सोमनाथ भारती को सुनाई खरी खोटी। आप लोग भ्रष्टाचार गुंडागर्दी करते हो। दिल्ली चुनाव पर सुधीर चौधरी का बड़ा खुलासा। दिल्ली में बीजेपी के 6% वोट बढ़े थे तो बनेगी बीजेपी की सरकार। आम आदमी पार्टी है, इसका एक क्रूशियल रोल है, उसकी एजेंसीज बनी हुई है इनके लिए फेक, ये बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या के लिए फेक वोटर बनाना। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को एक बुजुर्ग व्यक्ति भ्रष्टाचारी और गुंडागर्दी करने को लेकर खरी खोटी सुनाता नजर आ रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। एक वीडियो सामने आया है जहां पर दिल्ली के एक बुजुर्ग द्वारा सोमनाथ भारती को खरी खोटी सुनाई जा रही है। वो बुजुर्ग ये कहते नजर आ रही है कि किस तरीके से वो भ्रष्टाचारी और गुंडागर्दी वाले लोगों का साथ नहीं देंगे। इस दौरान वो ये भी बताते हैं कि कितनी गंदगी मचा रखी है और किस तरीके से गंदगी की सफाई के लिए भी 2000 से 8000 तक का पैसा इन्हें खुद अपने जेब से देना पड़ता है। सोमनाथ भारती इस दौरान कुछ कहने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन बुजुर्ग यही नहीं रुकते हैं और वो ये कहते हैं कि हम आपको भ्रष्टाचारी और गुंडागर्दी करने वालों का साथ क्यों दें। और जब सोमनाथ भारती ये कहते हैं कि कौन गुंडागर्दी करता है, तो उसके बाद बुजुर्ग जवाब में देते हैं और ये कहते हैं कि आप भ्रष्टाचारी और गुंडागर्दी जो है आप लोग करते हैं। तो यानी साफ तौर पर इस तरीके के तमाम वीडियो आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के साथ देखने के लिए मिले, जहां पर जनता या तो उनके वादे और उनके वादे के मुताबिक काम ना होने को लेकर उन्हें खरी खोटी सुनाती है, या फिर जिस तरीके से दिल्ली को कूड़े के पहाड़ का शहर बना दिया, इसे लेकर भी जनता उनसे जो है सवाल करती है या उन्हें खरी खोटी सुनाती है। केजरीवाल को भी कई बार जो है सवाल महिलाएं और बुजुर्ग महिलाएं पूछ चुकी हैं। आतिशी के साथ भी यही हाल देखने के लिए मिला। सुनीता केजरीवाल के साथ भी यही सिचुएशन देखने के लिए मिली, जिससे ये बात साफ हो चुकी है कि दिल्ली की जनता अब पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है और अब उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को खदेड़ना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ अब बात कर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी की। तो वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो के दौरान जो है दिल्ली चुनाव को लेकर जनता के मूड को बताया और उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि अगर इस बार वोट स्विंग 6% इधर उधर होता है तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने अपने विश्लेषण के दौरान जो है पिछले बार के चुनाव रिजल्ट के साथ साथ इस बार के चुनाव रिजल्ट क्या हो सकते हैं, इसका एक कंपैरिजन जो है वो देते नजर आए। जिसके बाद उन्होंने ये बताया कि कैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में 12 ऐसी सीटें थी जो दलित के लिए रिजर्व थी, यानी ऐसी सीटें जो है ये थी, इनमें सभी सीटों पर पिछली बार आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 9 मुस्लिम वोटर्स वाली सीट है जहां पर मुस्लिम वोटर्स के तादाद ज्यादा है, इसमें भी आम आदमी पार्टी ने पूरी जो जीत है वो दर्ज की थी। बचे हुए 49 जो सीट है, इस 49 सीट में ही खेल हुआ था, जहां पर 51% आम आदमी पार्टी को और 41% जो है बीजेपी के खाते में गई थी। अब वो ये बताते हैं कि अगर वोट परसेंटेज की बात कर ले और अगर इस बार जो है बीजेपी इन 12 ऐसी रिजर्व सीटों में से अगर 3 भी निकालने में कामयाब होती है, जो ये 9 मुस्लिम इन्फ्लुएंस्ड सीट है, मुस्लिम बहुल इलाके वाले जो सीट है, इनमें से भी 9 में से अगर 3 निकालने में बीजेपी जो है वो अगर सफल होती है और बाकी 49 सीटों में से भी अगर बीजेपी 30 निकालने में सफल होती है, यानी 6% वोट का आंकड़ा इधर उधर होता है, बीजेपी को बढ़त मिलती है, आम आदमी पार्टी को नुकसान अगर होता है, तो ये आंकड़े निकल कर आएंगे आम आदमी पार्टी को टोटल 34 और बीजेपी को 36, यानी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी आराम से पार कर लेगी। यूं कहिए कि दिल्ली में सरकार बना लेगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सुधीर चौधरी इस दौरान बताते हैं कि ये जो 6% वोटों का आंकड़ा है, ये
एक निर्णायक डिसीजन होगा इस बार के चुनाव में। अगर ये 6% की बढ़त बीजेपी लेकर जाती है तो पूरा माहौल बदल जाएगा और दिल्ली में बीजेपी सरकार बना लेगी। लेकिन अगर इस 6% पर कामयाबी हासिल करने में बीजेपी कहीं भी थोड़ा भी चूकती है तो फिर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। और इस दौरान उन्होंने जेएनयू के एक 114 जो है पन्नों के रिपोर्ट का हवाला भी दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जेएनयू की तरफ से एक 114 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई जिसमें यह बताया गया कि कैसे दिल्ली में एक बड़ा डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है और इस डेमोग्राफिकल चेंज को करने के पीछे नेताओं का अपना निज स्वार्थ जो है वो देखने के लिए मिल रहा है ताकि वो सत्ता में बने रहें। और ऐसे में घुसपैठ का मामला बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में अवैध तरीके से इनके वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह बनाए जा रहे हैं ताकि इनके वोटों का इस्तेमाल कर राजनीति में बरकरार रहा जा सके। इस मामले को लेकर बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की 114 पन्नों की रिपोर्ट का भी उन्होंने जिक्र किया। रिपोर्ट को दिखाते हुए उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने रिपोर्ट पढ़ते हुए बताया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की वजह से दिल्ली में मुस्लिम आबादी बढ़ी है, जिसकी वजह से दिल्ली की डेमोग्राफी में बदलाव आया है। आज के 10-15 साल पहले जो दिल्ली थी वैसी अब नहीं है। चोरी चोरी चुपके चुपके दिल्ली की डेमोग्राफी बदल गई है जो खतरे का सूचक है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पर बदलाव आ रहा है। कम वेतन वाली नौकरियों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। अलग अलग राज्यों के लोग आकर दिल्ली में काम करते हैं। दिल्ली को बनाने में हमारे पूर्वांचली भाइयों का बड़ा योगदान है, लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने अवैध तरीके से उनके काम में भी सेधमारी कर दी है। रिपोर्ट की सबसे भयावह बात यह है कि कुछ राजनीतिक दल इसे बढ़ावा दे रहे हैं, खासकर आम आदमी पार्टी इसमें अहम रोल निभा रही है। ये घुसपैठियों को फेक वोटर बना रही है जो हमारे चुनावी तंत्र को ध्वस्त कर रहे हैं। अपराध में बढ़ोतरी के लिए भी ये घुसपैठी जिम्मेदार है। क्या कुछ और कह रहे हैं वो, जरा सुनिए। हिंसा में विश्वास नहीं करता हूं, सच्चाई जरूर दिखाने का प्रयत्न करता हूं। तो आज सच्चाई ही दिखाया था और अब दूसरी सच्चाई की बारी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विषय में हम सब जानते हैं। वहां बहुत शोध और बहुत सारे रिसर्च के कार्य होते हैं। पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई है। अनेकों महीनों से एक शोध कार्य चल रहा था, रिसर्च चल रहा था और उस रिसर्च का रिपोर्ट पिछले हफ्ते जेएनयू में जारी हुई है। उसकी एक प्रति परसों से हम अध्ययन कर रहे थे और एक समरी बना करके आज आपके सामने आए। क्या था यह शोध कार्य, यह रिसर्च क्या था? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स रिपोर्ट ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स टू दिल्ली एनालाइजिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ये बांग्लादेश से और म्यांमार से, बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स और म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स जिनको हम रोहिंग्यान्स कहते हैं। तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यान घुसपैठियों का दिल्ली से क्या सरोकार है, दिल्ली के राजनीतिक पटल पर उसका क्या असर है, सोशियो पॉलिटिकल पटल पर क्या असर है, इन सब विषयों को लेकर यह 114 पेज का रिपोर्ट है। 114 पेज के रिपोर्ट में मुख्यतः जो बातें कही गई है मैं उन कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, आपसे साझा करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि देयर हैज बीन अ नोटेबल इंक्रीज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार। बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और म्यांमार से जो रोहिंग्यान आ रहे हैं उसके कारण से एक नोटेबल इंक्रीज, बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में दिल्ली में। और जो शब्द प्रयोग किया गया है वो कहा गया है कि देयर इज अ चेंज इन द डेमोग्राफी ऑफ द सिटी। दिल्ली शहर के डेमोग्राफी में एक चेंज आया है। आप सोचिए यह दिल्ली आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जो दिल्ली था आज वो दिल्ली नहीं है।
चोरी चोरी चुपके चुपके हम जान नहीं पा रहे हैं, दिल्ली की डेमोग्राफी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण और रोहिंग्यान्स के कारण बदल रही है, जो कि एक खतरे की सूचक है। और ये खतरे की सूचक कैसे है, यह इस रिपोर्ट में पूरी तरह से बयां की गई है, हर एस्पेक्ट का चर्चा किया गया है। उसमें कहा गया है कि सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और खास करके कंस्ट्रक्शन वर्कर और जो लो पेइंग जॉब्स हैं उसमें एक प्रतिस्पर्धा, उसमें एक कंपटीशन शुरू हो गया है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर कल हमारे पूर्वांचली भाई होते थे, हमारे हरियाणा से आए लोग होते थे, दिल्ली के लोग होते थे, हमारे उड़ीसा से आए कई लोग यहां प्लम्बर का बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे केरल के भाई यहां आते थे, और यहां कई सब लोग कंट्रीब्यूट करते थे दिल्ली को आगे बढ़ाने में, तभी दिल्ली बनी। सभी का कंट्रीब्यूशन रहता था, हर स्टेट के लोग यहां आके कंट्रीब्यूट करते थे, और मुख्यतः हमारे पूर्वांचली भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था। मगर उनके काम में सेंधमारी करना, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी और ये जो रोहिंग्यान आए, गैर कानूनी तरीके से इन्होंने उनके काम में सेंधमारी कर दी। जो काम हमारा पूर्वांचली भाई करता था, दिल्ली का मूल वासिंदा करता था, जो उड़ीसा का मेरा भाई करता था, अब धीरे धीरे वहां रोहिंग्यान घुस गए, बांग्लादेशी घुस गए। जो पैसा मेरे बिहार के भाई को जाना चाहिए, जो पैसा मेरे बिजवासन के भाई को जाना चाहिए, जो पैसा मेरे मोती नगर में रह रहे भाई को जाना चाहिए, या उड़ीसा से आए हुए मेरे भाई को जाना चाहिए, वो पैसा अब रोहिंग्यान और बांग्लादेशी मुसलमान ले जा रहा है। ये कहा है कॉम्पिटिटिवनेस इन द वर्क एटमॉस्फेयर। सबसे भयावह बात जो इस रिपोर्ट में है, मैं तो संक्षेप में बताऊंगा, मगर एक डिटेल इसके प्रेजेंटेशन, और वो है पॉलिटिकल पैट्रोनेज। ये सारा कुछ पॉलिटिकल पैट्रोनेज के कारण हो रहा है, अर्थात कुछ राजनीतिक दल इसको बढ़ावा दे रहे हैं, पैट्रोनेज दे रहे हैं। यहां लिखा है पॉलिटिकल पैट्रोनेज प्लेज अ क्रूशियल रोल allowing the steady influx of undocumented Bangladeshi and Rohingyans. Undocumented, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यान आ रहे हैं, ये अनडॉक्यूमेंटेड है, कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और इसमें पॉलिटिकल पैट्रोनेज और पॉलिटिकल पार्टी, खास करके आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का तो ये सालों से धंधा है, मगर ये जो आम आदमी पार्टी है इसका एक क्रूशियल रोल है, उसकी एजेंसीज बनी हुई है, और आगे इसमें और भी भयावह बातें लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर accomplices, उनकी जो बाकी पार्टियों के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, ये कैसे फेक वोटर रजिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं फॉर दीज माइग्रेंट्स। इनके लिए फेक, ये बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्यान के लिए फेक वोटर बनाना, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट इलेक्टरल इंटीग्रिटी एंड डेमोक्रेटिक मैनिपुलेशन। मतलब ये फेक वोटर बना करके ये बांग्लादेशी और ये रोहिंग्यान जो हैं, ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसमें यह भी लिखा गया है, गौरतलब है, इसमें गौर फरमाइएगा, कि क्रिमिनल नेटवर्क, जो क्रिमिनल नेट क्राइम दर, उसमें भी बढ़ोतरी के लिए, उसमें भी कंट्रीब्यूशन, ये जो घुसपैठिए हैं, ये जो बांग्लादेशी हैं और ये जो रोहिंग्यान हैं, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रह रहा है क्राइम में। तो यह भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट बन रहा है, जिसको कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज, जैसे आम आदमी पार्टी का पैट्रोनेज प्राप्त है। ये जो रिसर्च हुई है, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया, बहुत सारे रिसर्चर्स ने मिलकर किया है, और इस टीम को प्रोफेसर मनुराधा चौधरी लीड कर रही थी, और उसके साथ ही सीनियर प्रोफेसर्स ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, उसके भी जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं, ठीक ऐसी ही स्टडी उन्होंने मुंबई में भी की थी, महाराष्ट्र में भी की थी, और अब वो स्टडी दिल्ली में भी हुआ है। और इसका पूरा विवरण इन बड़े लोगों ने, ये जो प्रोफेसर्स हैं, ये काफी अध्ययन के बाद इन्होंने इस विषय को आगे रखा है।
आप देखिए, एक मैं इसमें से पैराग्राफ पढ़ता हूं। इलीगल इमिग्रेंट्स टू दिल्ली हैज सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड द सिटीज डेमोग्राफिक लैंडस्केप। डेमोग्राफी को चेंज कर दिया। With a large influx of migrants from neighboring countries like Bangladesh and Myanmar, these migrants often settled in overcrowded neighborhoods such as Silampur, Jamia Nagar, Jakir Nagar, Sultanpuri, Mustafabad, Jafrabad, Dwarka, Govindpuri and many more, where they strain resources and disrupt local social cohesion. वहां वो रिसोर्सेस को भी स्ट्रेन करते हैं और वहां पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे वातावरण में हमेशा उष्मता और एक भड़काऊपन रहे। कहीं न कहीं ये बहुत चिंता का विषय है। इसमें आगे यह रिपोर्ट कहती है कि इनफॉर्मल नेटवर्क है, ब्रोकर्स हैं इसमें। पॉलिटिकल पार्टीज का तो पैट्रोनेज है ही, इसमें इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ ब्रोकर्स है और रिलीजियस प्रीचर्स, कुछ ये जो मौलवी इत्यादि हैं, इनका भी रोल बताया गया है कि जो इनफॉर्मल ब्रोकर्स एंड रिलीजियस प्रीचर्स एंड मिडिलमैन फैसिलिटेट द इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स, प्रोवाइडिंग देम विद फेक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड अंडरमाइन लॉ एनफोर्समेंट एफर्ट्स। उनको फेक आइडेंटिफिकेशन की डॉक्यूमेंट, ये पार्टीज और ये जो रिलीजियस प्रीचर है, इनके बीच में एक तालमेल है और ये डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स देते हैं और इस प्रकार से पूरे दिल्ली की डेमोग्राफी को बदलने की एक चेष्टा हो रही है। मैं आज आपसे अपील करता हूं, इस रिपोर्ट को आप लोग पूरे डिटेल में पढ़िए। मैं तो रिपोर्ट को पढ़ रहा था, मैं उदाहरण के लिए एक पेज आप देखिए, मैंने अंडरलाइन भी किया है, कैसे बैंक अकाउंट खोल दिया है। इतने स्ट्रिंजेंट नो योर कस्टमर्स होने के बावजूद भी, केवाईसी रूल इत्यादि होने के बावजूद भी, लूप होल्स ढूंढ करके कितने लोगों ने बैंक अकाउंट्स खोले हैं, इसका पूरा विवरण यहां पर दिया हुआ है। और किस प्रकार से, यहां एक पेज देखिए, रैंडमली मैं पेज खोल रहा हूं कि किस प्रकार ऑक्यूपेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, जो ऑक्यूपेशन है, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या आते हैं तो हमारे लोगों को कितना कितना नुकसान हुआ है, उसका भी एक टेबल पूरा यहां प्रस्तुत किया गया है। ये सारे विषय में एक चैप्टर पूरा ड्रेन ऑन पब्लिक रिसोर्सेज, ड्रेन ऑन पब्लिक रिसोर्सेज और ओवर क्राउडिंग। अर्बन प्लानिंग नहीं हो पाती, हमारे लोगों के ऊपर जो कॉलोनीज में रह रहे हैं उनके ऊपर और बर्डनाइज करने की ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या के कारण वो और बर्डन हो जाते हैं। और ऐसे लोगों के प्रोटेक्शन आज अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कर रही है। मुझे लगता है एक गंभीर मामला है। अगर इसी प्रकार बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या के कारण दिल्ली की डेमोग्राफी और दिल्ली के चरित्र में बदलाव आता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब एक अशांत वातावरण दिल्ली में बनेगी। इसलिए वोटिंग करते समय सावधानी से वोटिंग करनी है। कौन लोग बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या को प्रमोट करते हैं, कौन वो लोग हैं जो सीएए के खिलाफ तो नारे लगाते हैं मगर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लाकर यहां पे सम्मानजनक तरीके से बसाते हैं। ये आम आदमी पार्टी की नीति को हर कोई जानता है, कांग्रेस की नीति को हर कोई जानता है। सोच समझकर अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए वोटिंग करें। इस रिपोर्ट में आप अगर देखेंगे तो एक डेडिकेटेड चैप्टर है कि किस प्रकार से बॉर्डर से लेकर यहां तक लाने के लिए मिडिलमैन है, किस प्रकार से पूरा एक तंत्र इनका बिछा हुआ है और उस तंत्र में किन किन का रोल कैसा है। क्योंकि बड़ा रिपोर्ट है, 114 पेज का है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी सारी बातें नहीं हो सकती है। जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाएगा, और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा आप भी इसका अध्ययन करें, पूरा लेखा जोखा है। और इसमें चौंकाने वाली बात है कि हर स्टेप में पॉलिटिकल पैट्रोनेज है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो अपीजमेंट की राजनीति करती है, तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देती है, उनका एक बहुत अहम भूमिका रही है। दे हैव प्रोजेक्टेड एन एस्टिमेटेड नंबर, दे हैव ऑल्सो प्रोजेक्टेड as to how the drain in resource is taking place with detailed study in various sectors. What are the resources and how these resources, water, dwelling units, roads, etc., all these are resources
and how these resources are undermined by the illegal immigration from Bangladesh and Rohingyas. So how they have undermined these resources, there is a detailed study, there are tabulations, graphic representation also in this report. It's I would say a well documented 114-page report. See, particular number, because I have also not come across particular number, but they say that the numbers are such that the demography of Delhi is changing. They have taken areas as, I would say, sample units where they have seen as to how the demography of that area has changed. So seeing one unit, they have extrapolated results in many other areas also, which I believe is a very scientific way of conducting a research. Rest, when you go through the research, of course, you will get more to report on, more to know about. तो जैसा कि आपने समित पात्रा को सुना और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।